अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप्स आप सब ठीक हो गए। तो आई होप्स आप लोगों का कुछ बेसिक आइडिया होगा फर्स्ट चैप्टर का। मैं सिर्फ जो है ना इंपॉर्टेंट बताने आया हूँ। बाकी मेरी टीम जो है वो बाकी सब्जेक्ट का फर्स्ट सेकंड ईयर की केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इनको जो है वो देख रहे हैं एंड आपके लिए जो है वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं तब तक आप लोगों के लिए एटलीस्ट स्टार्ट करूँ फिज़िक्स का मरहला। तो सबसे पहले जनाब हमारा चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वान्टिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। लेट मी सी रिकॉर्ड हो रहा है, यस। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती है जो कि मेजर हो सकती है, सिंपल बातों में उनकी मेजरमेंट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर हो सकती है और उनकी मेजरमेंट के कुछ रूल्स वगैरह हैं। सबसे पहले आपको आना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स होती हैं दो। ठीक है, दो टाइप्स हैं। एक है जी बेस क्वांटिटीज़, एक है जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस 7 क्वांटिटीज़ हैं टोटल, जिसमें मैस, फॉर एग्ज़ाम्पल मैस, लेंथ और टाइम वगैरह शामिल है। मैं इधर लिख नहीं रहा, गंद हो जाएगा, लेकिन मैस, लेंथ वगैरह शामिल है इसमें। और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो इसी से मिलकर बनी हुई होती है। यानी मैस है और लेंथ है, इसको डिवाइड कर दो, कोई डिराइव क्वांटिटी बन गई। मैस और मतलब कि लेंथ है और टाइम है, इसको डिराइव कर दो तो ये वेलोसिटी बन गई। इस तरह की चीज़ें हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज़ ना बेसिकली यही होती हैं। तो इन शॉर्ट वापस आते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि रैप अप करूँगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, ज़्यादा करूँगा नहीं, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया। तो ठीक है, दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसमें 3 मेन टॉपिक ही हैं वैसे: डायमेंशन, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, एरर एंड अनसर्टेनिटी। डायमेंशन क्या होता है जनाब आला? डायमेंशन की डेफिनेशन है कि ये हमें बताता है क्वालिटेटिव नेचर ऑफ क्वांटिटीज़, और इसको हम लेटर लिखते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर है आपके पास, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि सेकंड आ गया, अब ये सेकंड आ गया, सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। अब ये अगर सेकंड को मैं इस तरह लिख लूँ ना, ये इसकी क्या होगी है डायमेंशन। ओके, आई होप सो समझ आ गया होगा। ये सेकंड की डायमेंशन टाइम हो गया। तो इस तरह जो है आप बुक में बाकी रीड कर सकते हैं। मेरा मकसद है कि बस शॉर्ट में जो है समझाया जाए। बुक आपके पास अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, नोटबुक अवेलेबल है। तो इसका ये हो गया, ठीक है जी। अब डायमेंशन बेस क्वान्टिटीज़ की यहाँ पर हैं। लेंथ की क्या है? एल है। मैथ की क्या है? एम है। टाइम की टी है। इलेक्ट्रिक करंट की आई, टेम्परेचर थीटा, ये जाउल, एन, सब कुछ है, ठीक है जी। और डिराइव क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स है, जिस तरह वेलोसिटी की एल टी -1 आ गया, ठीक है। वेलोसिटी की मैं आपको निकाल लेता हूँ कि एल टी -1 कैसे आया, टी की पावर -1। तो अब ये इस तरह है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है जनाब आला? लेंथ। टाइम क्या है हमारे पास? टाइम। इसको काट लेते हैं यूँ, ठीक है। अब अगर मैं यूँ करूँ, अब यहाँ पर अगर आप देखें जनाब, तो ये एल है, ये टी को मैं ऊपर ले आता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा? एल टी, और जब ये इधर इसकी पावर 1 थी, ऊपर आएगी तो -1 होगी। तो ये हमने वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल ली। इस तरह निकलेगा सिंपल। इसी तरह आप बाकी जिनके भी वो यूनिट्स हैं ना, आप उसको बेसिक में तोड़ेंगे और निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा। या अगर आपको यूनिट पसंद है, पता है, तब भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का हमें पता होता है कि वो मीटर पर सेकंड के इक्वल है। मीटर किसके इक्वल होता है? लेंथ। ये क्या है? टाइम की पावर क्या है? ये वाली पावर फिर यहाँ भी आ गई और ये आ गया हमारे पास। तो ये शॉर्ट है, लेकिन इसके लिए पता हो, वरना अगर आपको फार्मूला पता है तो आप उसमें से भी जो है ना वो निकाल सकते हैं। ईजी सीन है, मुश्किल वाली बात कोई है ही नहीं। अच्छा, तो जनाब ये आपके पास आ गया डिराइव क्वांटिटीज़ ना। अभी हमने 3.5 मिनट में ही रैप अप कर लेना है। अच्छा, प्रेशर की भी आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यारों। MCQ में, न्यूमेरिकल में ये चीज़ें आ जाती हैं। मेरे कॉलेज वाले तो भर भर के देते हैं। अच्छा जी, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? इसका मतलब कि यूजेज क्या है हमारे पास, फ़ायदे क्या हैं? बेसिकली 2 फ़ायदे हैं, होमोजीनिटी चेक करना और फार्मूला डिराइव करना। सिंपल बात है, और कुछ ज़्यादा कोई है ही नहीं फ़ायदा। तो यहाँ पर जो है ना, अगर हम आएँ तो ये देखिए, यहाँ पर जो है इन्होंने इसको किया हुआ है होमोजीनिटी चेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं होमोजीनिटी चेक की है। यहाँ पर देखिए VF = VI + AT है। लेफ्ट साइड पे क्या हमारे पास बची है? LT -1, और राइट साइड पे भी स्टेप बाय स्टेप हुआ है। आप देख सकते हैं कि डिराइव होकर हमारे पास बच गई LT -1। हैंस जो है वो डायमेंशनली एक्यूरेट है। बाकी आप बुक वाली एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह वेवलेंथ का फार्मूला भी हमने डिराइव किया है, और इस तरह जो है ना हमें पता लग गया। तो डायमेंशन से फार्मूला कैसे हमारे पास जो है सबसे पहले चेक करता है। होमोजीनिटी ऑफ इक्वेशन का मतलब ये है कि एक फार्मूला, यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लें कि इफ़ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन देन द इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अगर दोनों साइड पे सेम है भाई, तो भाई वो सेम है ना, सही है, मसला है नहीं।
और अगर आपने फार्मूला डिराइव करना है तो उसका भी आप देख लें। कहाँ गया जनाब, सॉरी आगे हो गया पीछे हो गया, एक तो गुम जाता है यहाँ पर, मुझे जल्दबाजी में होमोजेनिटी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, डिराइव अ रिलेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। तो आप ये डेरिवेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके दो फ़ायदे हैं और इसकी लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जब तक वो ये आपकी लिमिटेशंस पढ़ा रहा है, हम इसको ऐसे बंद करते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि इसकी क्या है कि ये फार्मूला बिल्ड कर सकता है बाय रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज़, लेकिन ये एक्यूरेट गस या जो है ना बहुत स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू को नहीं कैलकुलेट कर सकते। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, ठीक है, डायमेंशनलेस लेक्चर जिनके मतलब के जो है ना ये नंबर्स हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पाई डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, 1/2, 1, 2 ये भी नंबर्स भी जो हैं डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, यानी इनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है लेकिन ये डायमेंशन लेस है। चार चीज़ें, डायमेंशन वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशन भी है और वो उनकी वैल्यू भी वेरी करती है, डायमेंशन कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है और डायमेंशन भी है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद दो और चीज़ें बच गई, वो क्या हैं कि डायमेंशन लेस वेरिएबल्स और डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। जिनकी डायमेंशन कांस्टेंट है और डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, वो हैं जिसमें पाई है, 1/2 है, ठीक है। ये क्या है कि इनकी डायमेंशन कोई नहीं है लेकिन वेरी करती है वेरिएबल, बुक में मौजूद है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अब हमारे पास आई थिंक आखिरी चैप्टर बच गया बस, एंड आपका चैप्टर 1 वाज दिस। तो जनाब यहाँ पर अगर देखें तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में, प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक वैल्यू, एक रीडिंग है मेरे पास 16, 17, 18, 24, 30 और यहाँ पर जो है ना 1, 5, 7, ये वैसे रैंडम है समझाने के लिए। अब एक चीज़ है उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है ना वो फॉर एग्जांपल 19 है, ठीक है। अब इसमें से जो 16, 17, 18 है वो एक दूसरे के क्या हैं, करीब हैं। ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, प्रिसाइज। और इसमें से जो 18 है ना ये एक्चुअल वैल्यू के सबसे करीबी है, 18 और 19 करीब है, तो ये एक्यूरेसी है। यानी कि अगर आप इधर देखें तो प्रिसीजन क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, जो आपने वैल्यू मेजर्ड की है उनकी क्लोजनेस या उनकी रिपीटेबिलिटी। एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, ठीक है। प्रिसीजन में रिपीटेबिलिटी है, रिपीट होता है, सॉरी रिपीटेबिलिटी है। एक्यूरेसी में क्या है, रिलायबिलिटी है। ये रिपीट ज़्यादा होती है, ये रिलायबल ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड दैट वाज दिस। और कुछ तो इस चैप्टर में है नहीं इतना ख़ास, बस आप इन चीज़ों को याद रखें। और ये सॉरी मैं भूल गया कि जो अनसर्टेनिटी को जो है ना मेजरमेंट एरर है, तो आप इसको मैं बताना भूल गया। अनसर्टेनिटी क्या है जनाब आला, मेजरमेंट्स एरर होते हैं, ठीक है, जो आप ले आते हैं, अनसर्टेन होती है ना वो मैग्नीट्यूड आपके पास। ये क्यों हो सकता है, पर्सनल एरर की वजह से, सिस्टमेटिक यानी आपके इंस्ट्रूमेंट वगैरह ख़राब है, कोई भी रैंडम एरर हो सकता है, ठीक है। इसकी टाइप क्या है जनाब आला, टाइप है इसकी एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल, परसेंटेज। एब्सोल्यूट क्या होता है, लीस्ट वर्ड। फॉर एग्जांपल एक अगर मेरे पास जो है ना वो है स्केल है और उसकी जो लीस्ट काउंट है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, एक मेरे पास है जी स्केल है, इसकी लीस्ट काउंट है क्या 0 या 1 सेंटीमीटर कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी क्या है 0 नहीं है सॉरी 1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गई इसकी लीस्ट काउंट। अब जो एब्सोल्यूट है ना ये होती है लीस्ट काउंट, यही जो है ना ये क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो क्या है, फॉर एग्जांपल आपको एक वैल्यू गिवन है, एक तो ये लीस्ट काउंट है ना, यानी एक आपने मेजरमेंट लिया वो आ गई फॉर एग्जांपल 5.5, तो अब आप उसको लिखोगे प्लस माइनस, और इधर जो थी हमारे पास क्या थी 1 सेंटीमीटर थी लीस्ट काउंट, इसका हाफ को आपने लिखना है, यानी इधर आप क्या लिखोगे 0.5, ये जो है ना ब्रैकेट में क्लोज है, ये अनसर्टेनिटी है। यानी कि वैल्यू जो है ना ट्रू, इसमें से प्लस माइनस हो सकती है, यानी 5.5 में 0.5 प्लस हो सकती है या 0.5 माइनस हो सकती है, यहीं पर है, इसके बारे में नहीं है। तो अब ये जो है ना आपके पास है मेजर्ड वैल्यू
और ये आपके पास जो है वो एब्सोल्यूट है। ठीक है जी। अब इसमें आपने जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है और फ्रैक्शनल निकालनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रैक्शनल के लिए, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए आपने क्या करना है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी ना, फॉर एग्जांपल 0.5 थी, उसको डिवाइड कर देना है मेजर्ड वैल्यू से। ये आपके पास आ गया फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। एंड इसी को जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है, और वो हो गया आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल परसेंटेज। एंड ये थी आपके पास जी जनाब आला अनसर्टेनिटी। इनको कम्बिनेशन के इनके बस रूल्स देख लें कि किस तरह ऐड होंगे। जब भी अनसर्टेनिटीज़ के ऐड का ऑप्शन आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है 2 आ जाते हैं और वो उन्होंने ऐड या मल्टीप्लाई होना है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि नहीं हाँ 10 ± 0.5 और आपके पास आ गया 20 ± 0.5। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा जनाब आला, आपने इनके एब्सोल्यूट को ऐड कर देना है। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी इनके एब्सोल्यूट को ऐड कर दोगे। ठीक है, 0.1 बन गया फॉर एग्जांपल मैंने दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो इनके आप एब्सोल्यूट को ऐड कर दोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में। एंड इसमें क्या करोगे आप, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब होगी आपने इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। परसेंटेज निकालना मैंने अभी सिखाया था ना, वो निकाल के आपने सिर्फ उनको ऐड कर देना है, तो वो आपके पास निकल आएगी जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का आएगा। उसके बाद जब पावर होगी तो आपने परसेंटेज जितनी भी होगी ना, फॉर एग्जांपल परसेंटेज आई हमारे पास 5%, वो आपने मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई परसेंटेज। तो इस तरह से जो है आपका पूरा चैप्टर 1 जो है वो सम अप हो गया। ये इसमें प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। मेरा काम था अभी कि सारे कॉन्सेप्ट देना, एंड यही कॉन्सेप्ट हैं मेन मुद्दे के। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आती है तो आई सी के मैं और लेक्चर भी कोई रिकॉर्ड कर लूँ, जितनी भी मुझे फ़िज़िक्स आती है, जो उन सभी चैप्टर आता है। बाकी का जो है वो कोई और भी कर सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपके लिए बाकी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं, ये वीडियो यहीं पर ही रहेगी, आप लोग जब मर्ज़ी आएँ देख लें। एंड मज़े की बात है कि ये वीडियो का भी अगर आप जो है ना नोटबुक एलम में जो है ना ये वाली वीडियो भी आप इसका भी लिंक शेयर करेंगे ना, तो आप इस वीडियो के भी ना नोट्स निकाल सकते हैं। तो मज़े ही मज़े हैं आप लोगों के लिए, तो एन्जॉय करो।